हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर 6 का कंप्लीट किया था, फोर्थ सेशन। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका फिफ्थ सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। देखिए, कहते हैं find radius of gyration of a ring of mass m and radius r about tangent axis and parallel to the plane। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, मैच कराते हैं इसका आंसर। देखिए, एक रिंग दे रखी है, इसकी रेडियस आर की, मास एम का दे रखा है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट जो उसके प्लेन से और टेंजेंट पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट हमको रेडियस ऑफ जेरेशन इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो क्या करिए, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो देखिए, सेंट्रल से जो एक्सिस पास होगी, सीएम से जो पास होगी और इसके प्लेन की परपेंडिकुलर होगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, रिंग है तो एम आर स्क्वायर बाई टू। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। अब यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा? एम के स्क्वायर के इक्वल। तो देखो, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो के की वैल्यू फाइनली आ जाएगी r√3/2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Now move on the question number 42. A uniform thin rod of mass 2 kg and length 4 meter is folded to form a circular ring. Find moment of inertia about one of the diameter। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए, इसमें थिन रॉड दे रखी है और ये जो थिन रॉड है इसी को ही एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब रिंग की लेंथ जो है एल के इक्वल होगी और इसको हम 2 पाई आर के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ के टर्म में, एल अपॉन 2 पाई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर्कुलर रिंग का, वन ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के अबाउट। तो सपोज कर लेते हैं ये एक्सिस इसके डायमीटर से पास हो रही है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालो। तो आई की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, रिंग है तो एम बाई टू, आर को क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो देखिए, मास दे रखा है रिंग का 2 kg का, तो 2/2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी थी, 4 मीटर। तो 4 का स्क्वायर ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे 4 पाई स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा फाइनली 4/पाई स्क्वायर। सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखिए, एक इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है, सभी रॉड्स इसमें एम मास और एल लेंथ की दे रखी है और एक रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करिए। ओके, चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए, इस रॉड का जो ये वाली रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया जीरो। अब बची दो रॉड, तो ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो आई ऑफ सिस्टम की जो वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं I2 प्लस I3। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, ये एंगल 60 डिग्री होगा और इधर से ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो पहली वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 60, और यही दूसरी रॉड का भी आएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फाइनली बन जाएगा 2ml² बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3/4। 3 से 3 कैंसिल,
2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो फाइनल आंसर विल बी ml स्क्वायर बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 44। देखिए इसमें एक शेल दे रखी है एम मास और आर रेडियस की, एक्स एक्सिस पर रखी हुई है, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3r0, और पूछ रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही होगा, ट्राई करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहां से यहां तक के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो आई अक्रॉस वाई विल बी इक्वल टू हो जाएगा आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आई सी एम की वैल्यू हो जाएगी, शेल है ये, 2/3 एम आर स्क्वायर, और प्लस एम आर हो जाएगा ये 3r के इक्वल, तो 9r स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ये ऊपर आ जाएगा 2mr स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा 27mr स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 29mr स्क्वायर बाई 3। तो थर्ड वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 45। कहते हैं व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आई हमें दिया हुआ है और ये ओमेगा दिया हुआ है। फिर कहते हैं इफ ए टेंजेंशियल फोर्स स्टॉप इट इन 10 सेकेंड, ये टाइम दिया है जितने टाइम में इस व्हील को स्टॉप किया जाता है। तो पूछ रहे हैं फाइंड एवरेज टॉर्क ऑफ फोर्स, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। ओके, आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए टाउ का मीन हुआ कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई तो हमें पता है, गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर ले तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा यहाँ पर क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, क्योंकि व्हील को स्टॉप किया जा रहा है। तो इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। फाइनल ओमेगा 0 होना है, इनिशियल ओमेगा दे रखा है 40, माइनस अल्फा निकालना है, टाइम की वैल्यू हो गई 10। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। So tau will be equal to I alpha. I is given 4, alpha is 4, so it will become 16 Newton meter. So fourth option will be the correct. Clear to all of you? Okay, now move on the question number 46. A rod is given, it is hanging from two strings. ये दो strings दे रखी है, इनसे ये hang कर रही है। तो कहते हैं if one of the string cut, find initial angular acceleration of the rod. एक जो स्ट्रिंग है उसको कट कर दिया जाता है, तो पूछ रहे हैं कि अब इस रॉड का एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा। तो सपोज दैट इस स्ट्रिंग को अगर कट करते हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन ऐसे ही रोटेट करेगी, तो अल्फा निकालना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए ये रॉड जो है वो इस वाले एंड के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी। जब रोटेट करेगी तो इसको टॉर्क मिल रहा होगा। तो टॉर्क कहाँ से मिलेगा? तो टाउ की वैल्यू आई अल्फा के इक्वल होगी। टॉर्क मिलेगा कहाँ से? इसका जो वेट mg है वो इसको टॉर्क देगा, इसको घुमाएगा। ठीक है, दूसरे एंड के अबाउट। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, एंड दिस विल इक्वल टू आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब एक एंड फ्री है, दूसरे एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाई 3, और इनटू अल्फा। तो m से m कैंसिल, एक l से l भी कैंसिल, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 47।
Instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given as theta equal to 2t cube minus 6t square. Find time when torque on the wheel becomes zero. ठीक है, टाइम निकालना है कि कितना होगा when torque equal to zero. चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा. ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. तो देखिए टॉर्क जीरो कब होगा. टाउ इज इक्वल टू होता है आई एल्फा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बॉडी का जीरो होगा नहीं. एल्फा जब जीरो हो रहा होगा तब टॉर्क की वैल्यू जीरो. तो एल्फा कब जीरो होगा ये हम कैलकुलेट कर लें. तो उसके लिए देखिए इक्वेशन थीटा की दे रखी है हमको. थीटा को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा. ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. दिस विल बिकम 6t स्क्वायर माइनस 12t. ठीक है, अब ओमेगा को अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो फिर हमको मिल जाएगा एल्फा. सो एल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको. तो ये बन जाएगा 12t माइनस 12. अब इस अल्फा को जब हम जीरो रखेंगे तो हमें यहाँ से टाइम मिलेगा, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड. तो ये वही वाला टाइम है जब अल्फा की वैल्यू जीरो के इक्वल है. और जब अल्फा जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर होगा सबको. ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 48. एक वर्टिकल रॉड दे रखी है एम मास एल लेंथ की और ये अपने बी पॉइंट के अबाउट विदाउट स्लिप इस तरीके से आकर ग्राउंड पर गिरती है. तो पूछ रहे हैं कि जो टॉप वाला एंड है वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराएगा. ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा. ट्राई करिए. ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. देखिए यहां पर वर्टिकल रॉड का सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम कर सकते हैं उसके सेंटर पर होगा. तो ये सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से हाइट हो जाएगी L/2. तो हम पूरा मास रॉड का यहाँ कॉन्सेंट्रेट एज्यूम कर सकते हैं. तो अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh वो कन्वर्ट होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, जब रॉड ग्राउंड से टकराएगी तो mgh कन्वर्ट होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में. तो mgh की वैल्यू को L/2 लिख सकते हैं एंड दिस विल बिकम हाफ आई. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो रॉड देखिए दूसरे एंड के अबाउट रोटेट कर रही है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाई 3 और इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो देखिए m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल. तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3g/l रूट. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ये आ गई. अब ये देखिए एक तरीके से रॉड रोटेशनल मोशन कर रही है ऐसे. तो ओमेगा इसका हमको मिल गया. अब ये वाले एंड की हमको वेलोसिटी निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी. तो लीनियर वेलोसिटी के लिए va इक्वल टू लगा देंगे अब हम आर ओमेगा. तो आर की वैल्यू क्या होगी, ये रेडियस की तरह काम करेगी इसकी लेंथ. तो एल इंटू ओमेगा. एल ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 3g/l. तो ये आ जाएगा √3gl. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट. ये क्लियर हुआ सबको. ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 49. देखिए हॉरिजॉन्टल में ये सिस्टम पूरा हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है. एक रॉड है हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है और ये पी पॉइंट के अबाउट जो है वो पाइवोटेड है. और एक हॉरिजॉन्टल में ही प्लेन में एक m2 का मास आता है v की वेलोसिटी से जो इसमें टकराता है. टकराने के बाद इसमें ये स्टिक कर जाता है. तो ये पूरी रॉड जो है वो ऐसे रोटेट करती है पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट. तो जस्ट आफ्टर स्टिकिंग एंगुलर वेलोसिटी पूछी है इस सिस्टम की क्या होगी. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. चलिए सॉल्व करिए इसको. तो बेटा देखिए यहां पर सभी इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट, अबाउट पी. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा.
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखिए रॉड का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन जो m2 वाला मास है इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा क्योंकि लीनियर वेलोसिटी v से चल रहा है, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में हो गया m2 इंटू वी का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रॉड की लेंथ के इक्वल हो जाएगी ये, तो इंटू एल। तो ये आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब ये इसमें स्टिक कर जाएगी बॉडी m2 वाली, तो पूरा सिस्टम रोटेट करेगा ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m2 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड का हो जाएगा m1 l स्क्वायर बाई 3, ठीक है, क्योंकि पॉइंट P के अबाउट रोटेट कर रही है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m2 मास, तो m2 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरे सिस्टम का, और इंटू ओमेगा, तो ये आ गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब क्या करिए, देखिए लेंथ तो एक कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगी, और फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। m2v विल बी इक्वल टू l कॉमन ले लेते हैं, और अंदर देखिए ये 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर m1 और प्लस ये 3m2 हो जाएगा, और इनटू ओमेगा, तो फाइनल वैल्यू मिलेगी ओमेगा विल बी इक्वल टू 3m2v, और अपॉन में वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस 3m2 इंटू एल। ठीक है, एल भी साथ में रहेगा नीचे, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, एक डिस्क दे रखी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से दूसरी वाली भी डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 दे रखा है। सेम सेंस है दोनों का। अब इन दोनों को धीरे से एक दूसरे के ऊपर सेट कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि फाइनल ओमेगा कितना होगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो इनिशियल में देखिए दोनों डिस्क का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और फाइनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड हो जाएगा I1 प्लस I2, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं ओमेगा डैश है, तो ओमेगा डैश फाइंड आउट करनी है। सो ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I। Which option will be the correct? तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, तो बेटा आज ये था हम लोगों का फिफ्थ सेशन जो कि कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब बेटा जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।